गुड मॉर्निंग। तो आज के हमारे टॉपिक है टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। आज कल के लेक्चर में हम कार्डिनल यूटिलिटी किससे कहते हैं और इट इज अजम्पशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पे दोबारा इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे कि कार्डिनल यूटिलिटी किससे कहते हैं एंड यूटिलिटी किससे कहते हैं, एंड इट इज अजम्पशन वी ऑलरेडी डिस्कस इट। तो आज के हमारे टॉपिक है टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी किसे कहते हैं? टोटल यूटिलिटी, फॉर एग्जांपल आप देखो, यूटिलिटी मींस वन सेटिस्फाइंग पावर। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल बहुत सारे गुड्स को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। उस कंज्यूम से, कंजम्पशन से आपको कुछ यूटिलिटीज मिलेंगे, आपको उसको कंज्यूम करने से आपको कुछ सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएंगे, मिलेंगे। जब उस सेटिस्फेक्शन को क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। जब इस यूटिलिटीज को हम एग्रीगेट, ठीक है, सम अप करते हैं, तो उसे कहते हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक, द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट। ठीक है, आप एक यूनिट कंज्यूम किया, उससे कुछ आपको क्या मिलेंगे, यूटिलिटी मिलेंगे। दूसरा कंज्यूम किया, उससे दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, उससे आपको और यूटिलिटी मिलेंगे। तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, इसी तरह आपको यूटिलिटीज क्या हो जाएंगे, मिलते जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट यूनिट ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्स। TU represent total unit utility and X is the function of quantity of the commodity. According to Leftwich कहते हैं कि total utility refer to the entire amount of satisfaction. ठीक है, टोटल सेटिस्फेक्शन जो आपको मिलते हैं वेरियस क्वांटिटीज को कंज्यूम करने के बाद। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक रसगुल्ला खाया, ठीक है, एक रसगुल्ला खाया, उससे आपको अलग यूटिलिटी मिला। दूसरा खाया और यूटिलिटी मिला, तीसरा खाया और यूटिलिटी मिला। इसी तरह आप कितने रसगुल्ले खाए, 8 रसगुल्ले खाए। ठीक है, 8 रसगुल्ला खाने से आपको अलग अलग यूटिलिटीज मिलते हैं। तो जब हम इन सारों को जब एग्रीगेट करते हैं, तो उसे कहते हैं टोटल यूटिलिटी कहते हैं। यहाँ पे टेबल 1 में टोटल यूटिलिटी का हमने क्या किया है, टेबल बनाया है हमने। यहाँ पे साथ में डायग्राम भी क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वांटिटी 1। ठीक है, तो क्वांटिटी 1 पे आप कितने कंज्यूम कर रहे हैं, 8। टोटल यूटिलिटीज आपको क्या मिल रहे हैं, मिल रहा है। आपने क्वांटिटी को बढ़ाया, 2 यूनिट कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। 2 यूनिट कंज्यूम करने से आपको क्या हो जाते हैं, आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तीसरा किया, ठीक है, आपको 18 मिल गया। आपने 4 किया, 20 मिल गया। ठीक, आपने 5 किया, रिमेन क्या हो गया, 20 यूटिलिटीज मिलना स्टार्ट हुआ। ये केस है। अब यहाँ पे देखो, आपने एक गिलास वाटर पिया, ठीक है, आपके पेट थोड़ा भर गया। इसके बाद दूसरा गिलास पिया, तीसरा गिलास पिया, चौथा गिलास पिया, तो यहाँ आपके कहाँ तक आ जाएंगे, बिल्कुल नेक तक आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 20 हो जाएंगे, मीन्स कि आपकी जो टोटल यूटिलिटी 20 पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद और आप पियेंगे, आपके मुंह से क्या आ जाएंगे, वो पानी बाहर निकल आ जाएंगे। ठीक है, तो उससे आपकी टोटल यूटिलिटीज में क्या हो जाते हैं, डिक्लाइन आ जाते हैं। जो पानी आपने पिया और वो पानी बाहर आ गया, जितने बाहर आ जाते हैं वो चीज यहाँ से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थे टोटल यूटिलिटी। अब देखो यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये टोटल यूटिलिटी का डायग्राम किस तरह बनते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक यूनिट कंज्यूम किया, दूसरा यूनिट, ठीक है, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, पांचवा यूनिट, छठा यूनिट। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पे एक यूटिलिटीज का, दूसरे यूटिलिटीज का, तीसरे यूटिलिटीज का, चौथे यूटिलिटीज का, पांचवें यूटिलिटीज का, छठे यूटिलिटीज का और 7th यूटिलिटीज का। यहाँ पे डायग्राम इस तरह आप बनेंगे। ये है एक्स वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या बनाया था, क्वांटिटीज को शो किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वांटिटी, ठीक है, इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक कितने क्वांटिटी है, 6 क्वांटिटी आपने क्या किया था, कंज्यूम किया था। 6 यूनिट आपने कंज्यूम किया था। ये है यहाँ पे हमारे टोटल यूटिलिटी। वाई एक्सिस पे हमने क्या शो किया है, टोटल यूटिलिटीज को शो किया है। ठीक, एक यूनिट पे आपने कितना कंज्यूम किया, फॉर एग्जांपल ये है 4, 8, 12, 16 और ये है
फॉर एग्जांपल ये है 18 रखो, इसका ये हम थोड़ा ठीक, और ये है 20 और ये है 24। इस तरह आपके क्या बनेंगे, वाई एक्सिस पे आपकी टोटल यूटिलिटीज मिलेंगे और एक्स एक्सिस पे आपकी क्वांटिटीज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक यूनिट पे कितने कंज्यूम किया, 8 क्वांटिटीज टोटल यूटिलिटी आपको मिला। इसके बाद आपने दूसरे क्वांटिटी पे मिला, आपको कितना मिला, 14 मिला। मींस कि आपके यहाँ पे टोटल यूटिलिटीज मींस कि यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, 14, 12 और 16 के बीच में 14। इसके बाद आपको थर्ड यूनिट पे कितने मिलते हैं, 18 मिलते हैं। ठीक, इसके बाद आपने फोर्थ यूनिट, एक फोर्थ यूनिट पे आपको कितने मिलते हैं, आपको मिलते हैं 20 यूनिट। ठीक, इसी तरह फिफ्थ यूनिट पे आपको कितने मिलते हैं, फिर 20 मिलते हैं। ठीक, ये क्यों मिलते हैं आपने आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आप 20 के बाद और ज्यादा आप कंज्यूम करेंगे तो आपको उतना मतलब यूटिलिटीज नहीं मिलेंगे जितने लास्ट यूनिट में 20 मिले थे। इसके बाद आपके पेट जब बढ़ते हैं तो आपको खाने का मन नहीं करते, तो ये बच जाते हैं तो आप थोड़ा ही खा पाते हैं। या जो पानी का एग्जांपल, जब पानी आप ज्यादा पियेंगे तो बाहर निकल आ जाएंगे, तो ये जो बाहर निकल आ जाते हैं इसके टोटल यूटिलिटीज में डिक्लाइन आ जाते हैं। तो इससे आप कितने मिल जाते हैं, 18 मिल जाते हैं। ठीक है, जब हम इसका कर्व ज्वाइन करते हैं तो किस तरह से एक कर्व आ जाते हैं, देखो यहाँ पे हमने जीरो एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से क्या किया, इसको ज्वाइन किया है। ये है कुछ इस तरह से टोटल यूटिलिटीज का कर्व किस तरह से थे, कुछ इस तरह से आ जाते हैं। ठीक है, ये थे टोटल यूटिलिटी के कर्व। ठीक, तो क्या हो जाते हैं हम टोटल, जब हम क्वांटिटीज को कंज्यूम करते जाते हैं तो कुछ हद तक हमारे टोटल यूटिलिटीज बढ़ते जाते हैं, मार एक पॉइंट ऐसा आ जाते हैं जहां पे हमारे टोटल यूटिलिटीज बढ़ना बंद हो जाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं हमारे टोटल यूटिलिटीज घटना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। ये थे हमारे टोटल यूटिलिटीज के कर्व और टोटल यूटिलिटीज के जो टेबल ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारे पास होते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटीज को हम एक्सप्लेन करने के लिए मेन दो जो पार्ट चाहिए होते हैं, टोटल यूटिलिटीज और मार्जिनल यूटिलिटीज। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटीज किससे कहते हैं, टोटल यूटिलिटी किससे कहते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी वाज पुट फॉरवर्ड बाय द इमिनेंट इकोनॉमिस्ट जीवंस। जीवंस एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने ये कंसेप्ट को क्या किया था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इसके बाद इस मार्जिनल यूटिलिटीज को कहते हैं आल्सो कॉल्ड एडिशनल यूटिलिटी। मींस कि आपने पहले एक क्वांटिटीज एक यूनिट पे इतने आपको टोटल यूटिलिटीज मिला, इसके बाद दूसरा यूनिट आपने क्या किया था, आपने दूसरे यूनिट पे आपको 14 मिला, पहले पे 8 मिला। ठीक है, तो 8 से आपने पहले पे 8 मिला, दूसरे पे 14 मिला, कि मींस कि 8 से आपके ऊपर क्या हो गया, एक क्वांटिटीज में आप चेंजेस लाने से आपकी टोटल यूटिलिटी में क्या आ गया, चेंजेस आ गया। मींस उसके ऊपर कुछ एडिशन हो गया यूटिलिटीज, दैट्स वी कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, द चेंज टेक प्लेस इन द टोटल यूटिलिटी बाय द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट। आपने अपने यूनिट को बढ़ाने से आप क्या हो जाते हैं, आपकी यूनिट में आप टोटल यूटिलिटीज में भी क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, आपकी कमोडिटी कंजम्पशन करने से आपके यूनिट जो होते हैं, आपको टोटल यूटिलिटी फॉर एग्जांपल 8 मिला तो उससे आप 14 हो जाते हैं। तो 14 हो जाते हैं तो इससे हम क्या, इस एडिशनल यूटिलिटीज को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटीज कहते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हम फॉर्मूलेज भी लिखे हुए हैं। मार्जिनल यूटिलिटीज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी, मींस कि एक यूनिट पे आपने कितने टोटल यूटिलिटी, मींस कि आपको 8 यूटिलिटीज टोटल मिला, माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, मींस कि आपने फॉर एग्जांपल सेकेंड यूनिट यहाँ पे है, हम यहाँ पे और इस तरह से क्या करेंगे, आपको एग्जांपल के साथ, आपने सेकेंड यूनिट लिया। ठीक है, 2 यूनिट लिया, 2 यूनिट पे आपको कितना था, 14 आपको क्या मिला था, यूटिलिटीज मिला था। ये है आपके Tn। ठीक, और आपको Tn माइनस वन, n माइनस 1 Tn आपकी कितने थे, 2, n आपकी कितने थे, 2 थे सेकेंड यूनिट, n 2 माइनस 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाते हैं, 1 आ जाते कि नहीं आ जाते, इस आ जाते तो आपकी पहला यूनिट आ जाते हैं। पहले यूनिट का वैल्यू कितना था, आपको थे पहले यूनिट का वैल्यू 8। ठीक,
तो इसके बाद ये जो चेंजेस हमें पता चलते हैं, मीन्स कि 14 माइनस 8 6, इसे क्या कहते हैं हम, मार्जिनल यूटिलिटीज कहते हैं। ठीक है, तो ये थे मार्जिनल यूटिलिटीज के मीनिंग। मार्जिनल यूटिलिटीज आपको मिलेंगे, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं और जीरो भी आते हैं। ये हम नेक्स्ट इसी टेबल में आपको समझाएंगे ये किस तरह क्या आ जाते हैं, नेगेटिव आ जाते हैं, किस तरह पॉजिटिव आ जाते हैं। ठीक है, ये है टेबल 1.2 जहां पे हमने मार्जिनल यूटिलिटीज को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब देखो, आपने पहले यूनिट पे आपको कितने यूटिलिटीज मिले, टोटल यूटिलिटीज 8 मिले। ठीक है, तो हम इस प्रीवियस में हमने कुछ कंज्यूम नहीं किया, तो यहाँ पे हम मार्जिनल यूटिलिटीज का वैल्यू क्या डालेंगे, 0, 8 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो मार्जिनल यूटिलिटीज हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे प्रीवियस में हमने क्या कुछ कंज्यूम नहीं किया था, क्योंकि यही हमारे क्या है, फर्स्ट यूनिट है। इसके बाद आपने सेकंड यूनिट कंज्यूम किया। सेकंड यूनिट कंज्यूम करने से आपकी क्या हो जाते हैं, टोटल यूटिलिटी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ने से यहाँ पे फॉर्मूले में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि TU n माइनस TU n-1, यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या करना है, फॉर्मूले में इसको क्या करना है, पुट करना है, आपको इजीली आ जाते हैं। TUn कितना है, TUn मींस n आपके सेकंड यूनिट का आप निकाल रहे हैं, तो 2 का कितना वैल्यू है, 14। ठीक, माइनस TUn-1, n माइनस सेकंड यूनिट, सेकंड n 2 माइनस 1 निकालेंगे तो 1 बच जाते हैं, तो 1 के वैल्यू कितना है, 8 है। ठीक है, तो इससे आपको क्या आ जाते हैं, आपके मार्जिनल यूटिलिटीज क्या आ जाते हैं, निकल जाते हैं। आपको पता चलता है कि इतने मार्जिनल यूटिलिटीज आ गया, मींस कि आपकी चेंजेस कितने हुआ, आपने अपने यूनिट को चेंज करने से आपकी टोटल यूटिलिटीज में कितने चेंजेस आ गया। ठीक है, तो उस एडिशनल यूटिलिटीज को हम मार्जिनल यूटिलिटीज कहते हैं। इसी तरह आपने कंज्यूम किया, ठीक है, 18 माइनस 18 आपकी इस यहाँ पे आप n की जगह पे कितना आ गया, 3 आ गया, इस n की जगह पे कितना आ गया, 3 आ गया, 3 माइनस 1 2, मींस की 18 माइनस 14 इक्वल टू 4। ठीक है, बट यहाँ पे देखो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। पहले आपके मार्जिनल यूटिलिटीज 8 थे, इसके बाद आपके 6 हो गया, 6 के बाद 4 हो गया, 4 से 2 पे पहुंच गया। ठीक है, और 2 से क्या हो गया, 0 हो गया, मींस कि आपने 24th यूनिट पे भी आपको 20 यूटिलिटीज मिले, 5th यूनिट पे भी आपको टोटल यूटिलिटीज मिल गए, मींस कि आपके पेड क्या हो गया, फुल भर गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मार्जिनल यूटिलिटीज क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे टोटल यूटिलिटी जब हम मैक्सिमम पे पहुंच जाते हैं, तो वहां पे टोटल यूटिलिटी जब हमारे मैक्सिमम पे पहुंच जाते हैं, तो हमारे मार्जिनल यूटिलिटीज क्या होते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा 0 आ जाते हैं। इसके बाद और आप कंज्यूम करेंगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटीज क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन होके नेगेटिव में चले जाएंगे। यहाँ पे देखो मार्जिन, जब हमारे टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज करते हैं, तो हमारे मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, जब हमारे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तो हमारे मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ जाते हैं, 0 आ जाते हैं। TU मैक्सिमम होने से मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ जाते हैं, 0 पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह आप और कंज्यूम करेंगे, टोटल यूटिलिटी आपकी पेट बढ़ने के बावजूद आपने खाना स्टार्ट कर दिया, तो इससे आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन हो जाएंगे और मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ जाते हैं, नेगेटिव में चले जाते हैं, और इस तरह से इसका कुछ डायग्राम बनते हैं। देखो यहाँ पे हम ऑलरेडी जिस तरह हमने क्या बनाया था, टोटल यूटिलिटी का डायग्राम बनाया था, उसी तरह यहाँ पे भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हम यूनिट को, टोटल यूनिट को क्या करेंगे, शो करेंगे, और वाई एक्सिस पे हम किस चीज को शो करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटीज को क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, तो ये देखो हम यहाँ पे कुछ यूनिट को शो किया हुआ है, तो पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, इसी तरह 6th यूनिट यहाँ पे। ठीक, और इसी तरह यहाँ पे देखो हमारे मार्जिनल यूटिलिटीज का गैप कितना है। ठीक है, हम यहाँ पे भी वाई एक्सेस को माइनस में भी क्या करेंगे, शो करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव वैल्यू भी है। ठीक है, 2 4
6, 8, हमारे मैक्सिमम वैल्यू 8 है, तो हम यहाँ पे 10 तक ही लगाएंगे। ठीक है, तो आप देखो पहले यूनिट पे आपको कितने मिल रहा था, 8 यूटिलिटीज, 8 मार्जिनल यूटिलिटीज कितने थे, 8 थे। इसके बाद सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने से आपकी मार्जिनल यूटिलिटीज क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। ठीक ठीक, इसके बाद आप थर्ड यूनिट कंज्यूम करने से आपकी मार्जिनल यूटिलिटीज कितना हो गया, 4th हो गया। ठीक, इसके बाद 4th यूनिट कंज्यूम करने से आपकी मार्जिनल यूटिलिटीज क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, मींस कि आपको 2 यूनिट ही आप क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे ये नहीं है, हमारा गलत है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा गैप हो गया, तो यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या आ जाएंगे, 5th पॉइंट पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटीज क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अब 6th कंज्यूम करेंगे तो आपके मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे, नेगेटिव में चले जाएंगे। तो कुछ इस तरह से इसका क्या बन जाते हैं, डायग्राम बन जाते हैं। ठीक है, तो ये है मार्जिनल यूटिलिटी का क्या डायग्राम। ठीक, तो मार्जिनल यूटिलिटी के डायग्राम हमेशा क्या आ जाते हैं, नेगेटिवली स्लोप आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थे मार्जिनल यूटिलिटीज, और जो प्रीवियस हमने डिस्कस किया था वो है हमारे टोटल यूटिलिटीज। तो हमें पता चल गया कि टोटल यूटिलिटीज कैसे आ जाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटीज किस तरह डिराइव होते हैं। यहाँ तो रफ वर्क में हम यहाँ पे टोटल यूटिलिटीज और मार्जिनल यूटिलिटीज को क्या करेंगे, दोनों का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो हमने टोटल यूटिलिटीज का डायग्राम कुछ इस तरह से बनाया था। ठीक है, ये है टोटल यूटिलिटीज का मैक्सिमम पॉइंट। ठीक, इस तरह से इसका हमें आ जाते हैं कि हमने पढ़ा कि जहां पे हमारे टोटल यूटिलिटी का मैक्सिमम आ जाते हैं, वहां पे हमारे मार्जिनल यूटिलिटीज क्या होते हैं, 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे मार्जिनल यूटिलिटीज का वैल्यू भी कुछ इस तरह से आ जाते हैं। ठीक है, ये है हमारे मार्जिनल यूटिलिटीज। ठीक है, तो ये जो कर्व यहाँ से जाके यहाँ पे क्या करते हैं, इसका शेप चेंजेस करते हैं, इसको बोलते हैं, जहां पे पॉइंट, जहां पे ये कर्व चेंजेस करते हैं, वहां पे हम उस चीज को क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। या हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ स्टैटिक किसे कहते हैं, हम अपकमिंग लेक्चर्स में वो चीजें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये थे कार्डिनल यूटिलिटीज के जो मेन 2 पार्ट जो थे, पढ़ाना कंपलसरी था, क्योंकि बहुत सारों को मार्जिनल यूटिलिटीज का कर्व कैसे आ जाते हैं, टोटल यूटिलिटीज का कर्व कैसे आ जाते हैं, और मार्जिनल जब टोटल यूटिलिटीज मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, तो तब हमारे मार्जिनल, जब हमारे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे पहुंच जाते हैं, तो हमारे टोटल यूटिलिटीज का जो वैल्यू होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, 0 होते हैं, कि या पॉजिटिव में आते हैं कि नेगेटिव में आ जाते हैं। और टोटल यूटिलिटीज कंज्यूम करने के बाद और कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे, तो हमारे जब ये टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन कर जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारे मार्जिनल यूटिलिटीज क्या आ जाते हैं, नेगेटिव में आ जाते हैं। ठीक है, जब हमारे ये जो इंक्रीजिंग पॉइंट पे होते हैं टोटल यूटिलिटी, ठीक है, ये है हमारे इंक्रीजिंग पॉइंट, उस टाइम पे हमारे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन कर रहे होते हैं। जब ये मैक्सिमम पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पे पहुंच जाते हैं, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे पहुंच जाते हैं, और ये फिर टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे मार्जिनल यूटिलिटीज क्या आ जाते हैं, नेगेटिव में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये थे मार्जिनल यूटिलिटीज और टोटल यूटिलिटी, जो कि हम कार्डिनल यूटिलिटीज के ही साथ में पढ़ाना था। तो टाइम हमारे पास कम होने की वजह से हम इसको अलग से पढ़ाना क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।